नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम कुर्बानी के वाजिब होने के लिए कितनी मालियत का होना ज़रूरी है, इस हवाला से गुफ्तगू सुनेंगे। जिस शख्स के पास 200 दिरहम या 20 दीनार यानी किसी शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना हो, उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब 52.5 तोले चांदी तो नहीं है, लेकिन इसकी मिकदार में पैसे हैं उसके पास, तो उस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जो चीज़ें ज़रूरियाते ज़िंदगी में उसकी हैं यानी हाजत में दाखिल हैं, वो तो उन पर तो नहीं है, कोई हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर उसके पास इतनी चीज़ें हैं जो हाजत के अलावा भी हैं, हाजत के अलावा उसके पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो फिर उस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इस सूरत में कि उसकी जो मालियत है, जो हाजत के अलावा चीज़ें हैं, उनकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के यानी रुपए पैसे की मिकदार तक वो पहुंच जाए, तो उस शख्स पर बहरहाल कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मैंने पिछले एपिसोड में ये बयान किया था कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए सदका फित्र जो होता है उसको मलहूज़ खातर रखा जाएगा, ना कि ज़कात के हवाला से उसको मलहूज़ खातर रखा जाएगा। तो बहरहाल अगर कोई हाजत में चीज़ शामिल है, उसकी हाजत है, तो फिर बहरहाल वो चीज़ उसकी ज़रूरियात में से हैं। लेकिन अगर हाजत के अलावा उसके पास 52.5 तोले चांदी की मिकदार की मालियत के हवाला से अगर उसके पास पैसे हैं, रुपए हैं, तो बहरहाल उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाए। किसी शख्स पर कर्ज था, लेकिन उसके पास 52.5 तोले चांदी की मिकदार में पैसे भी हैं, 52.5 तोले चांदी की मिकदार में उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन उस पर कर्ज भी है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास 2-3 लाख रुपया है, यानी 2 या 3 लाख रुपया है, लेकिन उसने 4 लाख रुपया उसने जो है वो दैन देना है, यानी कर्ज देना है। अब उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, अगरचे उसके पास 52.5 तोले चांदी की मिकदार पैसे तो हैं, लेकिन उसने कर्ज देना है और कर्ज इससे ज्यादा देना है, लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, चूंकि उसके पास इतनी मालियत उसके पास बनती ही नहीं। अगर एक मकान जाड़े के लिए है और एक गर्मी के लिए, यानी किसी शख्स के पास 2 मकान हैं, जिसमें वो गर्मी में अलग मकान में रहता है और सर्दी में अलग मकान में रहता है, उमूमी तौर पर ऐसा हो भी सकता है। अब ये ज़रूरत में दाखिल है। इसी तरह से अगर वो शादी ब्याह पर, जुमा व ईदैन पर और दीगर इवेंट्स पर उसके लिए उसके पास कपड़े हैं और वो ज़रूरत में दाखिल हैं, अगरचे उनकी कीमत जो है वो 52.5 तोले चांदी की मालियत से भी ज़्यादा बनते हों, लेकिन उसकी हाजत में दाखिल हैं, चूँकि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता अगर उस शख्स के पास इसके अलावा वाफर जोड़े हैं, कपड़े हैं, जिनकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मिकदार में पहुंच जाएगी, तो अब उस शख्स पर कुर्बानी बहरहाल वाजिब हो जाएगी। तो ये चंद एक मसाइल थे जो हमने आज पढ़े कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितने पैसे, कितने रुपयों की ज़रूरत है और उसकी मालियत कितनी होनी चाहिए, और उसके मुतल्लिक कुछ तफसीलात हमने मुख्तसर सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।